राधे राधे दोस्तों। आज आपको लड्डू गोपाल की एक लीला के बारे में बताती हूँ कि अगर कोई इंसान सच्चे भाव, ईमानदारी और श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है तो भगवान कभी भी अपने भक्त की कोई भी परेशानी नहीं होने देते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसी ही एक भक्त की कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पतिदेव मोहन जी और पत्नी नेहा जी। मोहन जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी नेहा जी भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। नेहा जी स्वभाव की थोड़ी सी सख्त थी। रोज वो हर समय मोहन जी को कहती रहती, अरे हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहते हो, कभी कुछ 2 पैसों का इंतजाम करो, लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए लड़का देखना है। मोहन जी कहते, अरे भाग्यवान, भगवान पर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण के चरणों में जो भी जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण खुद ही अपने भक्त की सभी परेशानी को दूर करते हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी नेहा जी को और अधिक गुस्सा आ जाता और कहने लगती कि हाँ, भगवान को तो जैसे और कोई काम ही नहीं है, घर बैठे ही तुम्हारे सब काम कर देंगे। भगवान को तो बस एक ही चीज़ याद रहती है ना कि मोहन का ध्यान आए। अब इसी तरह दोनों की रोज रोज बहस होती रहती, दोनों में इसी तरह नोकझोंक होती रहती। मोहन जी अपनी पत्नी को कहते रहते कि क्यों रोज रोज चकचक करती रहती हो। मोहन जी कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। वे बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उनकी एक ही संतान थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। पूजा योगा क्लासेस देती थी और जो मोहन जी थे उनके पास केवल एक कान्हा जी का चित्र था। बस वो पूरा दिन उस चित्र को देखकर उनका नाम जाप करते, भजन कीर्तन में लगे रहते। नौकरी नहीं करते थे, इसीलिए काम न होने के कारण सारा दिन घर में ही रहते थे। पर नेहा जी, जो कि उनकी पत्नी थी, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके लिए सारा दिन घर में रहकर पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, ये सब भगवान का ध्यान करना सब वेस्ट ऑफ टाइम था। अब नेहा जी ने फिर कहा कि दिल्ली वाली बुआ बता रही थी कि उनके रिश्तेदारों में एक लड़का है, चलो देख आते हैं। पर देखने तो तब जाओगे ना जब जेब में 2 पैसे होंगे। अब एक काम करो, जाओ अपने दोस्तों को जो उधार दिया है उनसे वापस मांग कर लाओ। उधार मोहन जी ने ये सब सुना और बहुत ही मीठे स्वर में कहा कि भगवान ने हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं होने दी ना, और ईश्वर की कृपा से आगे भी कभी नहीं होगी। बस तुम भगवान पर भरोसा रखो और मुझे मेरा भजन करने दो। नेहा जी को ये सुनकर और अधिक गुस्सा आ जाता, क्योंकि जिन लोगों के मन में आस्था नहीं होती ना, उन लोगों को दूसरों का भजन करना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा कहती कि भजन ही करना था तो शादी क्यों की, अब घर बैठे ही तुम्हारी बेटी की भी शादी हो जाएगी क्या। सारा दिन दोनों में यही बहस होती रहती। एक दिन नेहा जी बोली कि लो ये थैला पकड़ो और बाजार से सब्जी लेकर आओ, और जिन लोगों को तुमने पैसे उधार दिए हैं उनसे पैसे वापस मांग कर लाओ। लेकिन मोहन जी को पैसे मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहे वो पैसे खुद के ही दिए हुए क्यों ना हो। पर पैसों का कुछ इंतजाम तो करना ही था, ये सोचकर चल पड़े। सब्जी लेने से पहले अपने दोस्त के पास गए, जो कि पास की ही एक शोरूम में काम करता था, जिसका नाम केशव था। केशव ने मोहन जी को देखते ही गले लगा लिया और पूछा कि मित्र कैसे आना हुआ। तब मोहन जी ने हिचकिचाते हुए बड़े ही प्रेम से कहा कि मित्र कुछ खास नहीं, बस कुछ समस्या आ पड़ी है, पैसों की सख्त जरूरत है। मोहन जी अपने ही पैसे इस तरह से मांग रहे थे जैसे किसी से उधार मांग रहे हैं। तब केशव ऊंचे स्वर में, साहब तो बीमार हैं, अभी 4 दिन पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, अभी 10 दिन पहले ही साहब विदेश से आए हैं, ऐसे ऐसे उनके पास 5, पर अब बीमार होने के कारण दुकान पर नहीं आ पा रहे हैं। जब वो 1-2 दिन में आएंगे तो उनसे पैसे मांगकर तुम्हें लौटा दूंगा। और बताओ घर पर सब कैसे हैं, बिटिया कैसी है, केशव ने पूछा। तो मोहन जी बहुत ही गर्व से सीना चौड़ा करते हुए बोले कि बहुत बढ़िया है, योगा क्लास देती है, पूरे 5,000 रुपये कमाती है,
केशव बोला, हाँ भाई, हमारी पूजा है ही इतनी गुणवान और प्रतिभाशाली। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों बाहर ही निकल रहे थे कि एक जगह मोहन जी की आंखें टिक गई। उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर गोपाल जी की मूर्ति रखी हुई है। मोहन जी उसे बिना पलक झपकाए देखते रहे और मूर्ति भी ऐसे जैसे अभी बोलेगी। तभी केशव ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा कि अरे, बड़े साहब ने इसे ऑर्डर देकर बनवाया है, ऐसी ऐसी 2 बनकर आई हैं। रास्ते भर मूर्ति की छवि मोहन जी की आंखों से ओझल नहीं हो रही थी और मन ही मन सोच रहे थे कि काश ये मूर्ति मेरे पास होती। अब वो तो सब्जी क्या, पैसे क्या, लड़की क्या, रिश्ता क्या, सब कुछ भूल गए थे। बस कान्हा जी उनकी आंखों के सामने झूम रहे थे। अब मोहन जी बार बार ही यही सोच रहे थे कि अगर कान्हा जी की वो प्रतिमा मेरे पास होती तो कैसे मैं उनकी सेवा करता, कैसे उनको कपड़े पहनाता और क्या क्या करता, कैसे उनको भोग लगाता और पूरा टाइम यही सोचते रहते। सोचते सोचते चलते जा रहे थे कि कब घर आ गया उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने देखा घर के सामने थोड़ी भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ को चीरते हुए उन्होंने देखा और वो थोड़े परेशान हो गए। भीड़ को चीरकर जैसे ही अंदर घुसे तभी सामने से नेहा जी आई और बड़े ही प्रेम भाव से सब्जी का थैला उनके हाथ से लिया। मोहन जी भी ये सब देखकर हैरान हो गए। तब नेहा जी बोली, देखो अंदर तुमसे कौन मिलने आया है। अब मोहन जी अंदर गए तो देखा सूट बूट पहने एक आदमी बैठा है। मोहन जी को देखते ही वो आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बड़े ही प्रेम से राधे राधे बोला। मोहन जी ने भी बड़े ही प्रेम से और प्यार से जय जय श्री राधे श्याम बोला और बैठ गए और बोले कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब वो सज्जन थे जो, वो भी बड़े ही प्रेम से बोले कि आप पहचानेंगे कैसे, हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। तब मोहन जी ने कहा कि बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तब वो सज्जन बोले कि दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब मोहन जी ने सोचा कि इतना बड़ा आदमी, सूट बूट वाला, महंगी गाड़ी वाला, जो कि बाहर खड़ी है, ये मुझसे क्या मांगने आए हैं। मोहन जी ने कहा कि हाँ जी, बताइए कि आपको क्या चाहिए। तब उस सज्जन ने कहा कि आज से 4 दिन पहले मैं सुबह की सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे अचानक से दिल का दौरा पड़ा। आसपास कोई भी नहीं था मदद के लिए, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तब एक लड़की स्कूटी से आती हुई दिखी। मुझे सड़क पर पड़ा हुआ देखकर उसने स्कूटी रोकी और वो अकेले मुझे उठा नहीं सकती थी, इसीलिए फिर वह स्कूटी पर बैठकर दूर की दुकान से किसी आदमी को लेकर आई और उसकी मदद से उसने मुझे स्कूटी पर बिठाया और मुझे अस्पताल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी बेटी थी। फिर उस सज्जन ने हाथ जोड़ते हुए बहुत प्यार से कहा, अगर आप लायक समझे तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान आदमी की इतनी मदद कर सकती है तो वो अपने घर वालों का कितना ख्याल रखेगी। बस यही संस्कार मेरा दिल छू गए। मोहन जी तो एकदम ठहर से गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हे ईश्वर, क्या ये सच में हो रहा है। मुझे किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ा और कुछ भी नहीं मांगना पड़ा और इतना अच्छा रिश्ता सामने से खुद चल कर आया है। अब वह ये सोच ही रहे थे कि वो सज्जन पुरुष फिर से बोले कि देखिए, मुझे कुछ भी चाहिए, शादी का पूरा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमें आपकी लड़की चाहिए। अब ये सुनकर तो मोहन जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि कान्हा जी ने तो सब चीज़ें अपने आप ही कर दी। अभी मोहन जी कुछ सोचते, कुछ हाँ ना का जवाब देते, इतने में उस आदमी ने एक बक्सा निकाला और मोहन जी को देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से शगुन का छोटा सा तोहफा है। मोहन जी ने उसे पकड़ा, खोला और देखते ही और ज़्यादा हैरान हो गए कि उसमें वही बाल गोपाल की मूर्ति थी जिसे अभी वो शोरूम में देख कर आए थे, जो पूरे रास्ते उनकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी। जिसे देखते ही मोहन जी के मन में ये ख्याल आ रहा था कि काश ये मूर्ति मेरे मंदिर में होती। कान्हा जी उनकी ऐसी सुन लेंगे और इस तरह उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे
ये मोहन जी ने कभी सोचा भी नहीं था। मोहन जी कान्हा जी की कृपा पर, उनके चमत्कार पर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और उनको धन्यवाद कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि देखो, आज कान्हा जी ने इसका सबूत दे दिया कि जितना हम उनका ख्याल रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमारा ख्याल रखते हैं। कितनी आसानी से कान्हा जी ने मोहन जी की हर परेशानी को दूर कर दिया, बेटी की शादी का सारा इंतजाम करवा दिया। इसीलिए हर समय हर क्षण कान्हा जी को धन्यवाद करो। जो में अच्छा हो रहा है वह सब कुछ कान्हा जी की कृपा से हो रहा है, और जो कुछ बुरा हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का फल है। बस इसी सोच के साथ जिंदगी को जीना सीख लो, जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। अगर कहीं भी इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह की जानकारी को सुनना पसंद करते हैं, तो कान्हा जी की लीलाएं सुनना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कृष्ण प्रेमियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।